नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे 27 का सत्ताधीश कौन। अखिलेश यादव को लेकर जैसे ही पोस्टर लगे तो दूसरी तरफ निषाद पार्टी ने भी 27 को लेकर पोस्टर लगा दिए। मानो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले पोस्टर वॉर छिड़ गया हो। आज हम इसी पर बात करेंगे। एक बयान आया था, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा बीजेपी के हर नेता के जुबान पर है, या यूं कहें 2 दिन पहले तक था। ऐसा इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी के इस नारे का जवाब दे दिया है। सपा ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे से बाजी मार ली है, लेकिन इसका उपचुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ने वाला है और अखिलेश यादव को इसका कितना फायदा मिलने वाला है, यह तो उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन न्यूज इंडिया की ये रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट देखिए और आप भी अंदर। राजनीति को पोस्टर के जरिए सेट करने की कोशिश की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने के बाद से चर्चा तेज है। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात में आयोजित जनसभा के दौरान नया नारा दिया। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आयोजित जनसभा के दौरान ये नारा दिया। उन्होंने कहा कि एक है तो सेफ है। इसे भी बटेंगे तो कटेंगे के विस्तार के तौर पर देखा जा रहा है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये गीत गाए जाते थे। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा तो उसको अरबन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़े लेगी। और आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा
को घेरा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के चलते त्योहारों के रंग फीके हो गए हैं। सब्जी से लेकर खाद्य पदार्थों और तेल के दाम इतने बढ़े हुए हैं कि घरों में पकवान की सुगंध किचन के बाहर नहीं आ पाती है। बीजेपी राज्य में महामहंगाई वाले मुहावरे का नया प्रयोग महंगे तेल ने जनता का तेल निकाला हो गया है। बीजेपी के अर्थशास्त्र में मूल्य बढ़ने का कारण मांग बढ़ना नहीं बल्कि बेलगाम मुनाफाखोरी बढ़ना होता है। यूपी में 9 सीटों पर 13 नवंबर को होने जा रही वोटिंग से पहले प्रदेश की राजनीति में भी गर्माहट आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी लगातार इन सीटों पर बढ़त बनाने की कोशिश में है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को आखिरी रूप देने में लगे हैं। इस चुनाव में अलग अलग पार्टियां मतदाताओं तक पहुंचने के लिए नारों का भी जमकर सहारा ले रही हैं। ऐसे में नए नारे रचे जा रहे हैं और गढ़े जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का पोस्टर आने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि सियासी गलियारों में इसको लेकर अभी और हलचल होने वाली है। बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर जिसकी शुरुआत की थी, समाजवादी पार्टी ने उसका जवाब दे दिया है। ऐसे में देखना होगा कि अब बीजेपी कौन सा नया नारा लेकर वोटरों को साधती है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो ये बात थी कि आखिर 27 का सत्ताधीश कौन होगा और इस नारे का असर कैसे पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब समझिए कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान क्यों दिया था। क्या यह बयान उनके दिमाग की उपज थी या फिर इसके पीछे 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे थे, या फिर हिंदुओं को वोट के रूप में साधने की एक कोशिश थी। क्या लोकसभा चुनाव में 400 के पार का नारा लेकर चलने वाली बीजेपी को मतदाताओं ने यह नारा देने के लिए मजबूर कर दिया। इस नारे के पीछे असली कारण क्या है, हमारी इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बीजेपी के जिस नारे की काट समाजवादी पार्टी के नारे को माना जा रहा है, बीजेपी के उस नारे की पटकथा लोकसभा चुनाव में मिली कम सीटों के बाद ही लिखी गई थी। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदी पट्टी में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को साधने के लिए दिए गए नारे ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया था, जिसके चलते यूपी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यूपी और महाराष्ट्र में बीजेपी की लोकसभा की सीटें इंडिया गठबंधन से भी कम थीं। इन्हीं राज्यों में लगे झटके की वजह से बीजेपी तीसरी बार अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से चूक गई। बीजेपी को सिर्फ 240 सीटों पर ही जीत मिल पाई, जो 2014 और 2019 के मुकाबले काफी कम रही। बीजेपी और आरएसएस में हुई हार की समीक्षा बैठक में जातीय गोलबंदी को बड़ी वजह माना गया।
26 अगस्त 2024 को आगरा की एक रैली में योगी आदित्यनाथ ने पहली बार बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। उस समय सीएम योगी ने कहा था कि आप अभी बांग्लादेश में देख रहे हैं कि कैसे लोगों को मारा जा रहा है, यहां भी अगर आप बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ का ये नारा महज संयोग नहीं था। सूत्रों के मुताबिक इस स्लोगन की स्क्रिप्टिंग जून 2024 के बाद से ही लिखी जाने लगी थी। अगस्त के पहले हफ्ते में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आरएसएस के 23 विचारकों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। इसमें बीजेपी के कुछ नेता भी शामिल थे। इस मीटिंग में हिंदी पट्टी से जातीय उभार कैसे खत्म किया जाए, इस पर चर्चा की गई। संघ में विचारक उन पदाधिकारियों को कहा जाता है जो मैगजीन या लिखा पढ़ी से संबंधित कार्यों की मॉनिटरिंग करते हैं। इसी बैठक के 20 दिन बाद योगी ने पहली बार बटेंगे तो कटेंगे के नारे का प्रयोग किया। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। सीएम योगी के इस बयान के बाद बीजेपी के ज्यादातर नेताओं ने बटेंगे तो कटेंगे को दोहराया और देखते ही देखते सीएम योगी का ये बयान बीजेपी की सियासत की धुरी बन गया। सीएम योगी के इस बयान को इतनी ख्याति मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बयान को कई मंचों पर दोहराया। अब समाजवादी पार्टी ने इस बयान की काट निकालकर इसकी रफ्तार धीमी कर दी है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के जुड़ेंगे तो जीतेंगे को बीजेपी किस तरह लेती है। क्या आरएसएस और बीजेपी नेता मिलकर इसका भी तोड़ निकालेंगे या फिर उपचुनाव के दौरान दिए गए समाजवादी पार्टी के बयान के लिए फिर से यूपी के मुखिया मोर्चा संभालेंगे? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। यूं तो 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आए, उससे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी सीख मिली और हो सकता है उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में बीजेपी और अखिलेश यादव ने के लिए उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता खोलने वाले साबित हो सकते हैं। यानी कि उपचुनाव को राजनीतिक विश्लेषक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो 27 में होने वाले हैं उसका सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जैसी परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में दिखाई थी, कुछ वैसा ही उपचुनाव में भी होने वाला है। बटेंगे तो कटेंगे का तोड़ निकालकर समाजवादी पार्टी ने इसकी एक झलक बीजेपी को दिखाई है। अब बीजेपी को तय करना है कि उसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का सामना कैसे करना है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गुजरात के कक्ष में दिवाली के मौके पर पीएम मोदी ने जो बयान दिया था, उसे लेकर कांग्रेस उन पर निशाना साध रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस बीजेपी से पूछ रही है कि वो इशारों में बातें न करे और साफ साफ बताएं कि आखिर ये नारा किसके लिए है। पीएम मोदी के बयान के बाद कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारे पर भी सवाल उठाए। देश की एकता की बात करते हो तो ये जो आपके सारे नेता आरएसएस से लेके और योगी आदित्यनाथ तक बटोगे तो कटोगे, इसका क्या मतलब है? प्रधानमंत्री जी हमें इसमें एक्सप्लेन तो कीजिए, यह टर्म क्या है, किसको कह रहे हैं आपके बटोगे तो कटोगे, ये बताइए तो सही देश के लोगों को। और फिर भी आप एकता की बात कर रहे हो। तो ये इस तरीके के नारे देश को तोड़ने वाले नारे हैं, एक बनाने वाले नारे नहीं हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा हरियाणा चुनाव में भी पार्टी के लिए वरदान साबित हुआ था। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम में इसका समर्थन भी किया था। अब तो आरएसएस भी इस मुद्दे पर साथ दिख रही है। हालांकि अब इस चुनावी माहौल में ये नारा बीजेपी का मंत्र सा बन गया है। इस नारे की पहली परीक्षा यूपी के उपचुनाव से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में होने वाली है। इन चुनावों के परिणाम आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी को इस नारे से इन राज्यों के चुनावों में कितना फायदा पहुंचा। लेकिन ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने उससे पहले ही जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा देकर बीजेपी का सारा गणित बिगाड़ दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राशिद अल्वी ने सीजेआई के घर जाकर पूजा करने का भी मुद्दा उठाया। आर्टिकल 50 कह रहा है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल अलहदा कर देनी चाहिए। आप तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर जाके पूजा कर रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन आप कहाँ इंप्लीमेंट कर रहे हो? आप तो कॉन्स्टिट्यूशन के परखचे उड़ा रहे हो। अब बीजेपी के रणनीतिकारों खासकर संघ को यह लगता है कि अकेले विकास या आय बढ़ाने के वायदे की बात करने से लोग नहीं जुड़ रहे हैं। संघ विचारक सौरभ मालवीय मानते हैं कि हिंदू धर्म और समाज की एकजुटता संघ का लक्ष्य रहा है। असल में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर बीजेपी अपने वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस बयान के सहारे बीजेपी ने कुछ राज्यों में फायदा भी उठाया, लेकिन यूपी में बीजेपी के लिए इस बार ये सियासी युद्ध इतना आसान नहीं रहने वाला है। इसके पीछे वजह है अखिलेश यादव। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का खेल यूपी में समाजवादी पार्टी ने ही बिगाड़ा था और उपचुनाव में विरोधियों को कब और कैसे मात देनी है।
इस नजरिए से अगर देखा जाए तो ये उपचुनाव जीतना अखिलेश के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। जिस तरह से बीजेपी चुनावों को जीतने के लिए चक्रव्यूह रचती है, उससे निकल पाना आसान नहीं है। अभी तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें कुछ न कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, लेकिन हाल में हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के इस चक्रव्यूह को कुछ हद तक भेद दिया है। ऐसे में इस बार देखना ये अहम रहेगा कि यूपी में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है और अखिलेश यादव बीजेपी के विजय रथ को रोकने में किस हद तक कामयाब हो पाते हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो ये थी 27 का सत्ताधीश कौन में हमारी तमाम स्पेशल रिपोर्ट्स। फिलहाल की इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया।